गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो हमारा केमिस्ट्री का जो टॉपिक चल रहा था वो सरफेस केमिस्ट्री पर चल रहा था, जिसमें हम लोग एड्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फिजिकल एड्जॉर्प्शन, केमिकल एड्जॉर्प्शन ये मैं आपको करवा चुका था। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है जी, ये हमारे पास टॉपिक आज का है। क्या होता है ये एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म? इट इज अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब and pressure at constant temperature। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है? ग्राफ प्लॉटेड। जो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे किस किस के बीच में कितनी गैस एड्जॉर्ब हुई है, x बाय m का मतलब टोटल m मान लो गैस है, उसका x पार्ट एड्जॉर्ब हो चुका है, तो x by m is the amount of gas adsorbed and pressure at constant temperature। दो चीज़ों के बीच में ग्राफ है, x by m versus p at constant temperature। This is known as adsorption isotherm। ठीक है जी। और हमें एक साइंटिस्ट था फ्रेंडलिक, उसने एक आइसोथर्म बनाई थी, हम वो डिस्कस करेंगे अब। फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिक ने x बाय m वर्सेस p को कंसीडर किया अलग अलग कंडीशन के ऊपर। कैसे? उसने कंसीडर किया कि अगर आपका प्रेशर लो है, अगर लो प्रेशर आपने अप्लाई कर रखा है, उस कंडीशन के ऊपर जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे x बाय m बढ़ता चला जाएगा। मतलब x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। x बाय m जो है वो p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा लो प्रेशर के ऊपर। पॉइंट नंबर 2, अगर आपने प्रेशर कर दिया हाई, उस कंडीशन पे जो हमारा x बाय m है वो p के इंडिपेंडेंट हो जाता है। x बाय m बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर एट हाई प्रेशर। और तीसरी कंडीशन उसने ली इंटरमीडिएट प्रेशर। इंटरमीडिएट का क्या मतलब है? ना तो आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है और ना बहुत ज़्यादा लो है, तो इंटरमीडिएट प्रेशर पे जो आपका x बाय m है वो 1 एंड 0 के बीच में लाई करेगा। और 1 एंड 0 के बीच का क्या मतलब है? 1 को किसी फैक्टर से डिवाइड कर देना, तो 1 बाय n। ये हमारे पास बन गया है इंटरमीडिएट प्रेशर के ऊपर, और ये हमारी फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बन गई है। इसको हम लोग और इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। कैसे? हम इसको लिख सकते हैं x बाय m इज इक्वल टू k p रेज टू पावर 1 बाय n, जहां पर k हमारा कांस्टेंट है। तो ये हमने डिस्कस किया फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म।
तो इस इक्वेशन को हम आगे कैसे लिख सकते हैं, टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड्स। आपने दोनों साइड लोगरिथम ले लिया, तो log ऑफ x बाय m इज इक्वल टू log k प्लस 1 बाय n log p। ये हमारे पास बन गई है फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ हम प्लॉट करेंगे किस किस के बीच में, log ऑफ x बाय m इधर लिया, log p इधर लिया, देन वी गेट ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हमें इन दिस केस मिलेगी जिसका जो आपका स्लोप है, स्लोप आपका 1 बाय n के इक्वल आएगा ये स्लोप, और जो ये इतना है इसको इंटरसेप्ट बोला जाता है, इट इज इक्वल टू log k। इसके और इसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया है, स्ट्रेट लाइन आई है, ये आपका स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपका इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं आगे। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के बाद एक टॉपिक है एड्सॉर्प्शन आइसोबार का। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एड्सॉर्प्शन आइसोबार। ये क्या होता है, दो चीजों में ग्राफ प्लॉट करना, x बाय m वर्सेस t एट कांस्टेंट p। पीछे तो मैंने आपको पढ़ाया था x बाय m वर्सेस p, अब पढ़ा रहा हूं x बाय m वर्सेस t एट कांस्टेंट p। कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ग्राफ प्लॉट करना है अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड वर्सेस टेम्परेचर के बीच में। इसको नाम दिया जाता है एड्सॉर्प्शन आइसोबार। आइसो मतलब होता है कांस्टेंट और बार मतलब प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे ग्राफ प्लॉट करना बिटवीन x बाय m वर्सेस t। और हमारे पास दो तरह की एड्सॉर्प्शन आइसोबार हैं, एक फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए और दूसरी केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए। इस साइड हमने x बाय m लिया, मतलब कितनी गैस एड्सॉर्ब हुई है, इस साइड हमने टेम्परेचर लिया, और फिजिकल एड्सॉर्प्शन में हमारा जो ग्राफ आएगा वो इस तरह का ग्राफ है। इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो आपका घटता चला जा रहा है। मींस द रेट ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। और इसका कारण क्या है, पहले भी हमने डिस्कस किया है कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, वीक वंडर वाल फोर्स। और टेम्परेचर बढ़ाने से वो वीक वंडर वाल फोर्स जो है वो ब्रेक करती है, इसलिए आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने से कम होता है। और ये ग्राफ आपके पास केमिकल एड्सॉर्प्शन का आएगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से पहले तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद डिक्रीज कर रहा है। फिजिकल का तो डिक्रीज किया था, केमिकल का फर्स्ट इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर एंड देन डिक्रीजेज। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि केमिकल एड्सॉर्प्शन जब होता है उस समय एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड जैसी फोर्स लगती है,
ठीक है। और केमिकल बॉन्ड जैसी फोर्स लगने की वजह से उसको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। दैट इज वाई रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ता चला जाता है, लेकिन हाई टेम्परेचर के ऊपर द बॉन्ड सो फॉर्म्ड स्टार्ट ब्रेकिंग, दैट इज वाई केमिकल एड्सॉर्प्शन स्टार्ट डिक्रीजिंग। यहाँ से आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन तो टेम्परेचर बढ़ाने से कम होता है, केमिकल पहले बढ़ता है फिर कम होता है, इसका कारण क्या है? कारण ये है कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में वीक वंडरवाल फोर्स पाई जाती है जो टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है, और केमिकल एड्सॉर्प्शन में हमें कौन सी फोर्स पाई जाती है? केमिकल बॉन्ड जैसी स्ट्रॉन्ग फोर्स पाई जाती है जो टेम्परेचर बढ़ाने से पहले तो बढ़ती है फिर कम होती है, तो एक्टिवेशन एनर्जी सप्लाई करती है। दैट इज वाई केमिकल एड्सॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। तो ये था हमारे पास एड्सॉर्प्शन आइसोबार के बारे में। अब एड्सॉर्प्शन में एक छोटा सा टॉपिक और है, वो है एप्लीकेशन ऑफ द एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का यूज़ क्या है हमारी डेली लाइफ में, अब हमने ये डिस्कस करना है। कई यूज़ हैं। सबसे पहला इन प्रेजर्विंग वैक्यूम। आपको कहीं वैक्यूम क्रिएट करना है। वैक्यूम वो होती है जहाँ पर हवा भी नहीं होती, तो आप क्या करोगे? उस जगह पर कोई सुटेबल एड्सॉर्बेंट रख दोगे। वो एड्सॉर्बेंट क्या करेगा? आसपास की जितनी भी गैसेस हैं या एयर है उनको, उनके मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पर एड्सॉर्ब कर देगा, जिससे वैक्यूम क्रिएट होने में हेल्प मिलेगी। दूसरा, गैस मास्क के अंदर इनको डाला जाता है। मतलब कहने का क्या है, जिस टाइम हम मास्क लगाते हैं, ये हमारा कोरोना वायरस वाला मास्क नहीं मैं कह रहा, जनरली वो जो टैंक लेकर के जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेकर के जाते हैं, तो मास्क लगाते हैं हम जब हिल एरियाज़ पे चढ़ते हैं, समुद्र में जाते हैं। उनके गैस मास्क के अंदर साथ में कोई सुटेबल एड्सॉर्बेंट भी डाला जाता है। वो एड्सॉर्बेंट क्या करता है, जिस समय हम सांस छोड़ते हैं तो जहरीली गैसें जो रिलीज़ होती हैं, उन जहरीली गैसों को वो मास्क अपने सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब कर लेता है। तो गैस मास्क में भी इसका यूज़ है। नेक्स्ट वन इज इन प्योरिफिकेशन ऑफ द शुगर। शुगर इंडस्ट्री में, शुगर मिल में जो चीनी बनाई जाती है वो येलो कलर की होती है। उसको वाइट कैसे बनाया जाता है? वाइट बनाने के लिए हम लोग बोन चारकोल लेते हैं, एनिमल्स की जला करके हड्डियों को, उस हड्डियों जला करके जो चारकोल तैयार किया जाता है उसे एनिमल चारकोल या बोन चारकोल के नाम से जाना जाता है। उसका पाउडर बना लिया जाता है और चीनी का जो घोल है, सॉल्यूशन है, उसको उस एनिमल चारकोल में घोल दिया जाता है, ताकि एनिमल चारकोल क्या करे, जितनी भी वो येलो कलर है हमारी चीनी के अंदर उसको एड्सॉर्ब कर ले, और जो सॉल्यूशन अब सेपरेट होकर के आएगा उससे चीनी का क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, तो वो चीनी बिल्कुल वाइट कलर की निकलती है। तो चीनी की प्योरिफिकेशन में इसे यूज़ में लाया जाता है। और अगला यूज़ हमारे पास आता है इसका प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। पानी को आपने प्योरीफाई करना है तो आप EDTA, ये हमारे पास एक सुटेबल एड्सॉर्बेंट है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट इसका पूरा नेम है। इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ द वाटर। इसके अलावा कुछ और भी एड्सॉर्बेंट है जिन्हें हम वाटर की प्योरिफिकेशन में यूज़ करते हैं, उसे हम डिस्कस भी करेंगे। हमारी यूनिट है यूनिट नंबर 10 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में यूनिट नंबर 9 आई थिंक, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन यूनिट का नेम है, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वाटर को प्योरीफाई करना, और वहाँ एड्सॉर्बेंट का मेन रोल रहता है। तो दीज आर सम यूजेस ऑफ एड्सॉर्प्शन इन आवर डेली लाइफ।
तो यहाँ से ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एड्जॉर्प्शन वाला टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कोलॉइड का। थैंक यू वेरी मच।